हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का हमारा सेशन रहेगा यूरोप महाद्वीप के बारे में। कल हमने एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े थे। आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। हमने वही फैक्ट इस सेशन में काम में लेंगे जो हमारे एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। यूरोप महाद्वीप के जो उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। यूरोप महाद्वीप के चारों ओर की स्थिति है। उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है और पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप और जो दक्षिण में है वो भूमध्य सागर इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट है काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। जो काकेशस पर्वत है वो यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप को पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश है। कितने देश है इस महाद्वीप में? 46 देश है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से क्या है? छोटा है। ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा महाद्वीप है जो इससे बड़ा है और सबसे यूरोप महाद्वीप सबसे छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में क्या है? उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च जो शिखर है, यूरोप का जो सर्वोच्च शिखर है वो एल्ब्रुज है, 5642 मीटर, रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज। तो ये बताओ एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा था? गुरु शिखर। कौन सा था? गुरु शिखर। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी के बारे में। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी है। जिसकी लंबाई कितनी है? जिसका अपवाह क्षेत्र वो कितना है? 2842 किलोमीटर लंबी है। ऑस्ट्रिया, ये कौन कौन से देशों से गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप, खुद महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रिया है वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। कौन कौन से बंदरगाह स्थित है? बुडापेस्ट बंदरगाह स्थित है, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर, जो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो नगर है वो है लंदन। जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो फ्रांस देश है उसकी राजधानी कौन सी है? पेरिस है। जो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी पर बसा हुआ है? सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। ये विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। कौन सा नगर? पेरिस नगर विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैशन की नगरी भी कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है? पेरिस को विश्व का फैशन की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यूरोप का जो यूक्रेन गणराज्य है उसको विश्व की प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र में जाना जाता है, इसलिए इसको विश्व का अन्न भंडार क्या कहते हैं? विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलियां कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है? यूक्रेन गणराज्य क्या कहलाता है? विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलियां कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। कौन सा है? जो इटली देश है तो विश्व का सर्वाधिक अंगूर, विश्व का जो सर्वाधिक अंगूर कहाँ होता है? इटली में होता है। और जैतून कहाँ होता है? जैतून का क्या होता है? जैतून का तेल निकाला जाता है। ये जैतून सबसे ज्यादा इटली में उत्पादित किया जाते हैं। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतरजलीय जलमार्ग है। जो राइन नदी है उसका जलमार्ग क्या है? यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग है।
अंतःस्थलीय जलमार्ग है। सबसे व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है? राइन नदी का जलमार्ग। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग ओरिएंट रेलमार्ग है। कौन सा है? यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग कौन सा है? ओरिएंट रेलमार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनिया नगर के मध्य तक जाती है। कौन सी जाती है? ये जो रेलमार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। हालांकि यूरोप महाद्वीप विश्व के महाद्वीपों में सेकंड लास्ट पर आता है, छोटे महाद्वीपों में सेकंड लास्ट पर आता है, लेकिन इसका जो देश है रूस, वो विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। जो शैंपेन शराब बनाई जाती है वो विश्व में कहाँ बनती है? सबसे ज्यादा, सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। इसे सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सूरा और सुंदरियों का देश। फ्रांस को सूरा व सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। किसको कहते हैं? तो यूरोप महाद्वीप है, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण। इसके तीन ओर सागर कौन से सागर है? तीन और कौन से सागर है? तो मैंने पहले बताया, अटलांटिक महासागर है, फिर है भूमध्य सागर, और उत्तर में कौन सा है? आर्कटिक सागर। तीनों महासागरों से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का जो देश है फिनलैंड, उसे झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट प्रशांत पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट। इटली को भारत का, जो इटली है उसको यूरोप का भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप को भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। कौन सा है कृषि प्रधान देश? इटली भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश है। इस कारण इसको, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय की तरह ही आल्प्स पर्वत स्थित है। तो इसे क्या कहते हैं? यूरोप का हिमालय या आल्प्स पर्वत कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो यूरोप महाद्वीप से संबंधित है वो किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं, और भी आने की संभावना है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़े और याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रांस को वाइन यार्ड, नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। जो फ्रांस है उसको वाइन यार्ड व नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। जो इंग्लिश चैनल है वो फ्रांस को किससे अलग करता है? यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। जो गल्फ स्ट्रीम है जलधारा, यूरोप की गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि ये उस टाइम बहती है जब यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये क्या है? ये एक गर्म जलधारा है जो वहाँ के लोगों को ठंडक से बचाव करती है, यानी गर्मी का एहसास दिलाती है। इस कारण इसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। जो नीदरलैंड है उसने कहाँ से प्राप्त किए? बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इस तटबंधों को डाइक कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जो ये तटबंध बना रखे हैं उनको क्या कहते हैं? डाइक कहा जाता है। इस प्रकार हुई भूमि को शोल्डर कहते हैं। जो ये भूमि इस प्रकार की भूमि है उसको क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के, जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है वो कहाँ है? फ्रांस और इटली के बीच स्थित है। माउंट ब्लॉक में बनी हुई है। ये 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये कितने किलोमीटर लंबी है? 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है।
आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। जो आल्प्स पर्वत है अभी हिमालय की तरह ही बना हुआ है, वो क्या कहाँ सब सर्वाधिक प्रसार कहाँ है? स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक प्रसार है इसका। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। कौन सा दर्रा है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। जो ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच कौन सा दर्रा है? ब्रीच ब्रेनर दर्रा। कौन सा दर्रा है? ब्रेनर दर्रा के द्वारा मार्ग प्रदान होता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग कौन सा है? लंदन व पेरिस को जोड़ता है, वो है पो नदी की। सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन व पेरिस को जोड़ता है। जो सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है वो किसको जोड़ता है? लंदन व पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो पो नदी है उसको इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप की कुल जल संधियाँ। कुछ जल संधियाँ हैं प्रमुख, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहला है इंग्लिश चैनल, जो किनके मध्य है? जो इंग्लिश चैनल है वो मध्य है इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य स्थित है, इंग्लिश चैनल। बाद में डावर जल संधि, जो डावर जल संधि है वो किनके मध्य है? इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है तीसरी जो नहर है वो क्या है? चैनल है या जल संधि है, कील नहर, उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। बाद में नेक्स्ट है मेसिना जल संधि, इटली व सिसिली द्वीप के मध्य स्थित है। ओंटोटो जल संधि भूमध्य सागर व एड्रियाटिक सागर के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? भूमध्य सागर व एड्रियाटिक सागर के मध्य स्थित है। केरिच जल संधि काला सागर तथा एजोव सागर के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? केरिच जल संधि काला सागर तथा एजोव सागर के मध्य स्थित है। बोस्फोरस जल संधि मरमरा सागर, कौन सा सागर है? मरमरा सागर व काला सागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। विश्व में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। विश्व में सर्वाधिक अंगूरों का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध चैंपियन शराब बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? फ्रांस में। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग कौन सा है? स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वह है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग मतलब क्या होता है? सांडू की लड़ाई, सांडू को लड़वाया जाता है। विश्व में जैतून की सर्वाधिक खेती स्पेन में की जाती है, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। भारत में राफेल विमान दसाल्ट कंपनी, जो भारत में राफेल के बारे में बार बार विवाद चलता रहता है, वो भारत में राफेल विमान दसाल्ट कंपनी फ्रांस से खरीदा गया था। विश्व में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार कहाँ के स्थित है? जॉर्जिया में। जॉर्जिया जो शहर है उसमें विश्व के सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार मिलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 में सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान में हुई थी। कहाँ हुई थी? यूनान में हुई थी। नेक्स्ट है इंग्लैंड के साउथ एप्टन क्षेत्र में एक दिन में 4 बार ज्वार आता है। कितना बार आता है? साउथ बटन क्षेत्र है वहाँ एक दिन में, सिर्फ ओनली एक दिन में 4 बार ज्वार आता है। इंग्लैंड के यॉर्कशायर व लंकाशायर औद्योगिक क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो इंग्लैंड के दो शहर है यॉर्कशायर व लंकाशायर, किसके लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम रेल सेवाएं 1826 इंग्लैंड में शुरू हुई। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड व वेल्स संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। जो हम अभी ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं ना, ग्रेट ब्रिटेन, वो क्या होता है? वो है इंग्लैंड, फर्स्ट इंग्लैंड, सेकंड स्कॉटलैंड तथा वेल्स। इन तीनों को मिलाकर इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं? यूके। यूके किसको बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से आ गए? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ग्रेट ब्रिटेन में कौन से आ गए? ग्रेट ब्रिटेन के हो गए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। और फिर हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में 3 तो ये हो गए पहले वाले, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। बाद में इसमें एक प्लस हो जाता है आयरलैंड। इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है? यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। अब हम देखते हैं स्कैंडिनेवियन देश। स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, जो स्वीडन है वो है, और फिनलैंड। ये चारों देश मिलकर, जो डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड, इन चारों को मिलाकर स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है।
बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं? लातविया, लिथुआनिया व एस्टोनिया। कौन कौन से देश आ गए? लातविया, लिथुआनिया व एस्टोनिया देश आ गए। फिर है मिस्ट्रल शीत पवन, फ्रांस में चलती है। कौन सी पवन है? मिस्ट्रल। ये एक ठंडी जल धारा है जो फ्रांस में चलती है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर स्वीडन से शुरू हुई। जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसकी शुरुआत कब हुई थी? इस क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में शुरुआत हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। नोकिया कंपनी का संबंध फिनलैंड से है। कहाँ से है? नोकिया कंपनी का संबंध कहाँ से है? फिनलैंड से है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। कौन सी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। फैशन डिजाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फैशन डिजाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड में अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में। जर्मनी में रूर बेसिन तथा फ्रांस में सार बेसिन क्षेत्र कोयला और लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जनवरी में जो जर्मनी में है रूर बेसिन तथा फ्रांस में सार बेसिन क्षेत्र कोयला और लोहा इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अब हम देखते हैं प्रमुख नदियाँ। इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? यूराल नदी, वोल्गो नदी, एल्बे नदी, रायन नदी और सीन नदी और रोन नदी, पो नदी। ये सब नदियाँ जो यूरोप महाद्वीप की मुख्य मुख्य प्रसिद्ध नदियाँ हैं वो है। आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।